कालू कौवा स्कूल का प्रिंसिपल था। उसका अपना खुद का स्कूल था। मम्मा, स्कूल जाने का टाइम हो गया है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। हाँ बेटा, ध्यान से जाना, और हाँ, अपना टिफिन जरूर खा लेना। मैंने टिफिन के अंदर तुम्हारा पसंदीदा भोजन रखा है। कुकू स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकलता है। घर बैठा जग्गू कौवा तो मजे से टीवी देख रहा था। उसे तो कोई परवाह ही नहीं थी कि स्कूल भी जाना है। जग्गू बेटा, तुम्हारे पापा का स्कूल है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर रोज स्कूल देर से जाओ। चलो अपना बैग उठाओ और स्कूल चले जाओ। मम्मा, चला जाऊंगा, बस ये खत्म होने दो। वैसे भी मुझे कौन डांटेगा, मेरे पापा का स्कूल है। जग्गू कौवा पूरा एपिसोड देखने के बाद ही दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रिया, आदिल, अनमोल, अक्षु, अहम मौर्य। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। स्कूल जाता है। टीचर चाचा छमछम जग्गू से कहता है, जग्गू बेटा, आधा दिन हो गया है और आप अब आ रहे हो स्कूल। टीचर जी, आपको तो पता है ना कि मैं हर रोज सुबह टीवी पर एपिसोड देख रहा होता हूँ। एपिसोड खत्म होता है तो मैं स्कूल आ जाता हूँ। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं, आपका अपना स्कूल है, आप कभी भी आ सकते हो। जग्गू कौवे के पापा स्कूल का प्रिंसिपल था, इसलिए टीचर भी जग्गू कौवे को डांटते नहीं थे। चलो बच्चों, ब्रेक टाइम हो गया है, आप सब बाहर ग्राउंड में जाओ और आराम से अपना अपना लंच करो। सब बच्चे अपने अपने लंच बॉक्स लेकर बाहर ग्राउंड में आ जाते हैं। लाओ लाओ, सब अपने अपने लंच मुझे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो जल्दी से दो सब। अरे जग्गू, ये क्या बात हुई? हम अपने लंच तुम्हें क्यों दें? ये हमारे लंच हैं। सब अपने अपने लंच सीधे तरीके से मुझे दे दो, वरना ऐसा ना हो कि मैं सबको स्कूल से निकलवा दूं। बुलबुला डरता हुआ बोलता है, नहीं नहीं जग्गू कौवे, ऐसे नहीं करना, हमें स्कूल से ना निकलवाना, हमारे मम्मा पापा हमें बहुत मारेंगे। हाँ जग्गू, तुम ले लो, हम सबके लंच तुम ले लो। सारे बच्चे अपने अपने लंच बॉक्स जग्गू कौवे को दे देते हैं। जग्गू कौवा एक एक करके सबके लंच बॉक्स में से खाना खा रहा था और सब मासूम बच्चे बैठे उसे देख रहे थे। ओ, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया था तुम सबका खाना। और हाँ, तुम सब मेरी बात गौर से सुनो, अगर ये बात जाकर अपने मम्मा पापा को बताई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने पापा से बोलकर तुम सबको स्कूल से निकलवा दूंगा। जग्गू कौवे से तो सभी बच्चे बहुत डरते थे, क्योंकि जग्गू कौवा पूरे स्कूल का डॉन बना हुआ था। छुट्टी के बाद सभी बच्चे भूखे ही अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, जल्दी करो, मुझे खाना दो, बहुत भूख लग रही है मुझे। हाँ हाँ, देती हूँ। कुकू, तुमने अपना लंच नहीं खाया ना, इसलिए तुम्हें इतनी भूख लग रही है। नहीं नहीं मम्मा, मैंने अपने लंच बॉक्स में से सारा भोजन खा लिया है। वो असल में आजकल हमारे स्कूल में पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है, पढ़ाई की वजह से मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। फिर रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को खाना दे देती है। बाकी सब बच्चे भी भूखे थे, वो सब भी अपने अपने घरों में जाकर पेट भरकर खाना खाते हैं। कुकू मेरे बेटे, आजकल आपके स्कूल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो रही है। मेरा बेटा कितना मन लगा कर पढ़ रहा है। अच्छा ये बताओ, कल मैं आपके लंच बॉक्स में क्या बना कर दूँ? जो आपको पसंद है मुझे बता दो, मैं सुबह सुबह बना दूँगी। कुकू दिल ही दिल में सोचता है, क्या फ़ायदा मम्मा लंच देने का, आप जो भी लंच देती हो वो मोटा जग्गू खा जाता है। देखना, कल भी वो ऐसा ही करेगा। मम्मा कुछ भी बना दो, आप जो भी बनाती हो बहुत मज़े का बनाती हो। अगले दिन रानो चिड़िया कुकू के लंच बॉक्स में मज़ेदार आलू का पराठा बना कर देती है। सब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। अरे, ये कुकू सबसे आगे कैसे बैठ गया? सबसे आगे तो मेरी जगह है, इसको तो मैं अभी बताता हूँ। टीचर छमछम, आप देख नहीं रहे, ये कुकू सबसे आगे मेरी जगह पर बैठ गया है। कुकू, चलो चलो बेटा, पीछे जाओ, आगे जग्गू कौवा बैठता है। चलो जग्गू बेटा, आप आगे आ जाओ। कुकू उदास होकर पीछे चला जाता है और जग्गू कौवा आगे आकर बैठ जाता है।
बच्चों, कल मैंने आप सबको होमवर्क दिया था। सब अपनी अपनी नोटबुक लाकर मुझे दिखाओ। सब बच्चों की नोटबुक्स पर होमवर्क पूरा था, लेकिन जग्गू कव्वे की नोटबुक खाली थी। उसने तो होमवर्क किया ही नहीं था। जग्गू बेटा, आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? आपकी तो सारी नोटबुक खाली है। टीचर छम छम, मेरा दिल नहीं कर रहा था होमवर्क करने का, और फिर मैं बाहर चला गया था खेलने के लिए, इसलिए मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर से होमवर्क दूंगा। अगर आपका दिल किया तो कर लेना। ठीक है टीचर, अगर दिल किया तो कर लूंगा। जग्गू कव्वे ने होमवर्क नहीं किया था। फिर भी जग्गू कव्वे को डांट नहीं पड़ी थी, क्योंकि टीचर छम छम भी जग्गू कव्वे से बहुत डरता था कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए। ब्रेक टाइम सब बच्चे अपने अपने लंच बॉक्स लेकर ग्राउंड में आ जाते हैं, और आज भी जग्गू कव्वा सब बच्चों से उनके लंच बॉक्स ले लेता है। बच्चे जग्गू को अपना लंच खाते हुए देख रहे थे। ये जग्गू कव्वा भी ना अपना लंच लेकर नहीं आता और हमारे लंच बॉक्स ले लेता है। हाँ, हर रोज ये जग्गू कव्वा मेरी मम्मा का बनाया हुआ मजेदार खाना खा लेता है। आज फिर सभी बच्चे भूखे पेट ही अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कुकू बेटा, आज मैंने तुम्हारा मनपसंद लंच बनाया था, तुम्हें कैसा लगा? हाँ मम्मा, दाल तो बहुत मजे की थी, खाकर मजा आ गया। दाल? कौन सी दाल? मैंने तो कोई दाल नहीं दी थी, बल्कि मैंने तो आलू का पराठा रखा था तुम्हारे लंच बॉक्स में। कुकू बेटा, मुझे सच सच बताओ, तुमने आलू का पराठा खाया था? कुकू तो फूट फूट कर रोने लग जाता है। कुकू मेरे बेटे, बताओ क्या बात है, तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है? फिर कुकू रोते रोते अपनी मम्मा को सारी बात सच सच बता देता है। ऐसे कैसे? वो जग्गू सबके लंच ले लेता है। उसके पापा का स्कूल है, तो इसका ये मतलब नहीं कि जग्गू कव्वा कुछ भी करे। कुकू मेरे बेटे, तुम परेशान मत हो, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, देखती हूँ कि जग्गू कव्वा क्या करता है। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया कुकू के साथ स्कूल जाती है। कुकू अपनी क्लासरूम में चला गया था और रानो चिड़िया प्रिंसिपल ऑफिस में कालू कव्वे के पास जाती है। प्रिंसिपल सर, आपके बेटे ने तो हमारे बच्चों को परेशान कर दिया है। हर रोज हमारे बच्चों के लंच छीन कर खा लेता है, और पता है वो क्या कहता है कि अगर बच्चों ने ये बात किसी और को बताई तो जग्गू उन सब बच्चों को स्कूल से निकलवा देगा। नहीं नहीं चिड़िया, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आज आप ब्रेक टाइम खुद देख लेना कि आपका बेटा क्या कर रहा है। थोड़ी देर बाद ब्रेक टाइम हो जाता है और सब बच्चे अपने अपने लंच बॉक्स लेकर ग्राउंड में आ जाते हैं। रानो चिड़िया और कालू कव्वा छुप छुप कर सब देख रहे थे। क्या क्या लेकर आए हो तुम सब लंच बॉक्स में? मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, चलो जल्दी से अपने लंच बॉक्स मुझे दे दो। जग्गू, हमें तो नहीं पता, तुम लंच बॉक्स खोलकर खुद देख लो। फिर जग्गू कव्वा सब बच्चों के लंच बॉक्स खोलकर मजे से खाना खाने लगता है। मेरा बेटा ऐसा भी कर सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था, इसकी तो आज खैर नहीं। कालू कव्वा और रानो चिड़िया सब बच्चों के पास चले जाते हैं। जग्गू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। मेरे नाम से डराकर तुम बच्चों के लंच खा रहे हो। तभी वहाँ टीचर छम छम भी आ जाता है। बताओ जग्गू, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मैं तुम्हें यही सिखाता हूँ? देखा आपने प्रिंसिपल सर, हमारे बच्चे तो बहुत ही मासूम हैं, इसलिए जग्गू कव्वे से डर गए। टीचर छम छम, जग्गू इतना कुछ कर रहा है और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। प्रिंसिपल सर, मुझे डर लगता था कि कहीं आप मुझे नौकरी से ना निकाल दो। जग्गू तो एक नंबर का शैतान है, पूरे स्कूल का डॉन है। हर रोज स्कूल देर से आता है, सब बच्चों पर अपने हुक्म चलाता है और ऊपर से होमवर्क भी नहीं करता। वो तो मैं इसे इसलिए नहीं डांटता था कि आप मुझे नौकरी से ना निकाल दें। जग्गू, मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकले, बहुत बड़े डॉन हो ना। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि डॉन किसे कहते हैं। कालू कव्वा जग्गू को पेड़ के साथ उल्टा लटका देता है। जब तक छुट्टी नहीं होती तुम ऐसे ही पेड़ से लटके रहोगे। आज जग्गू कव्वे को बहुत अच्छी सजा मिली थी और वो अपने दोस्तों से बहुत शर्मिंदा हो रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।
जंगल के एक कोने में रानो चिड़िया रहती थी। वो मेहनती, भावुक और भिंडी की खेती में माहिर थी। उसकी सबसे बड़ी करीबी सहेली गोरी कौवी थी, जो हर बात को कविता बना देती थी। दोनों मिलकर अपने बच्चों का पेट पालती, एक मेहनत से, दूसरी शब्दों से। लेकिन दोनों की दोस्ती से चलती थी दो चुगलबाज पक्षी, हरियाली तोती और लूसी कबूतरी। रानो चिड़िया सुबह सुबह अपने खेतों में भिंडियाँ तोड़ रही थी। सूरज की किरणें उसके पंखों पर पड़ रही थीं और भिंडियाँ मोतियों जैसी चमक रही थी। गौरी, देखो ना, ये भिंडियाँ सिर्फ सब्जियाँ नहीं है, ये मेरी मेहनत की हरी कविता है। हर डंडी में मेरे बच्चों की भूख छिपी है और हर बीज में मेरी उम्मीद। जब मैं इन्हें तोड़ती हूँ तो लगता है जैसे मैं अपने सपनों को हाथ से पकड़ रही हूँ। हाँ हाँ रानो, तेरी भिंडियाँ तो जैसे धरती की मुस्कान है। ऐसा लगता है जैसे तू खेत में नहीं बल्कि किसी मंदिर में पूजा कर रही हो। और जब तू मुस्कुराती है तो लगता है जैसे सूरज खुद खेत में उग गया हो। चल, अब तेरी मेहनत पर एक कविता लिखती हूँ। वही पेड़ की ऊंचाई पर बैठी थी चुगलखोर जोड़ी, हरियाली तोती और लूसी कबूतरी। वो ऊपर से बैठकर रानो चिड़िया और गोरी कौवी की सारी बातें सुन रही थी। अरे अरे, देखो तो रानो की चाल, जैसे जंगल की महारानी बनी फिर रही हो। भिंडी बेचकर क्या अब वो पंखों में मोती सिलवाएगी? और वो गोरी, हर बात पर कविता, जैसे घोंसले में नहीं किसी मंच में बैठी हो। इन दोनों को देखकर तो लगता है जैसे जंगल का नक्शा बदलने वाली है ये दोनों। जब बारिश आएगी ना तो देखना कैसे इनकी भिंडियाँ बहेंगी और कविता भीग जाएगी। तभी हवा में पंख फैलाए मिठू तोता उड़ता हुआ आता है और सीधे हरियाली तोती पर बरस पड़ता है। अरे अरे हरियाली, अगर तुम्हें चुगली करने से फुर्सत मिले तो बच्चों की तरफ भी देख लो। मैं उड़कर दाना लाता हूँ और तुम उड़कर ताने। जरा घोंसले में चलकर देखो, बच्चे भूख से चहचहा रहे हैं और तुम यहाँ जंगल की राजनीति कर रही हो। क्या तुम्हारा सिर्फ यही काम है कि दूसरों के काम को देखकर उनकी टांग खींचना? अरे अरे तोते महाराज, आप तो जंगल के राजा बन गए हैं। दाना लेकर आए हो तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारियाँ खत्म हो गई? बच्चों का पेट भरना सिर्फ मेरा काम है क्या? आप भी तो उड़ते हो। मैं तो बस बैठकर सोचती हूँ कौन सी टहनी सबसे अच्छी है चुगली के लिए। अरे अरे, सोचना बंद करो और काम करना शुरू करो, वरना एक दिन ये टहनी तुम्हें ही गिरा देगी। चुगली से घोंसला नहीं बनता हरियाली। हाँ हाँ, और दाना लाकर आप सोचते हो कि आपने तो दुनिया ही जीत ली। तोते जी, आप तोते हो और बातों में तो बगुला बन जाते हो। चलिए बच्चों को देखिए, मैं अपनी चुगली की दुनिया में लौटती हूँ। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश होती है। रानो और गोरी कौवी का घोंसला टपकने लगता है। रानो चिड़िया और गोरी कौवी दोनों बहुत परेशान थे। अरे अरे, देखो देखो, इन दोनों का घोंसला तो कैसे टपक रहा है। आई थी बड़ी भिंडी की रानी बनने, अब तैरेंगी पानी में। अब तो कविता की रानी गोरी क्या करेगी? शायद पानी में कविता लिखेगी। अब समझ आया इन्हें कि भिंडी से महल नहीं बनते। रानो की मेहनत तो बह गई और गोरी की कविता भीग गई। चलो अब मिलकर पानी में तैरती कविता लिखते हैं। हा 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 हा। गौरी, लगता है मेरी सारी मेहनत बह गई है। बच्चों का घोंसला भीग गया है और अब कोई उम्मीद भी नहीं बची। नहीं नहीं रानो, जब तक तेरे खेत में भिंडियाँ हैं तब तक तू हार नहीं मान सकती। हम फिर से बनाएंगे कुछ ऐसा जो बारिश को भी मात दे दे। तूने कितनी भिंडियाँ उगाई हैं, अब उनसे एक घोंसला बनाएंगे जो कविता का भी होगा और किला भी बनेगा। गोरी कौवी को एक शानदार विचार आता है। रानो चिड़िया की भिंडियाँ इतनी मजबूत थी कि उन्हें मिलाकर वो एक नया घोंसला बनाते हैं। भिंडी की दीवार, पत्तों की छत और तनों की बुनाई, बारिश की बूंदें उस पर फिसल जाती हैं। वो घोंसला अंदर से बिल्कुल सूखा था। अरे अरे रानो, तेरी भिंडियाँ सिर्फ खाने की चीज नहीं
उनकी बनावट, उसकी मजबूती, ये सब मिलाकर एक घोंसला बना सकते हैं जो बारिश को बाहर से ही रोक दे। चल अब मिलकर भिंडी का एक महल बनाते हैं। हाँ गौरी, हम भिंडी की दीवार बनाएंगे, पत्तों की छत और तनों की बुनाई। ये घोंसला सिर्फ घर नहीं, ये हमारी कहानी होगा। जंगल के सभी पक्षी हैरान थे। अरे अरे, हमें तो लगा था भिंडी सिर्फ सब्जी है, पर रानो ने तो उसे सपनों का सच में महल बना दिया। अब हमें समझ आया, मेहनत और दोस्ती क्या क्या नहीं कर सकती। हमने चुगली की, उसने चमत्कार कर दिया। अब तो लगता है हमें उनसे ही सीखना चाहिए। वही रानो चिड़िया और गौरी कवि दोनों मिलकर उस भिंडी के घर में आराम से रहने लगती हैं। अब उनका घोंसला पूरी तरह सुरक्षित था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो मेहनत करता है वो घोंसला नहीं किले बनाता है, और जो चुगली करता है वो सिर्फ पत्तों पर बैठा रह जाता है। सच्ची दोस्ती और मेहनत हर बड़े से बड़े तूफान को मात दे सकती है। आप सभी का धन्यवाद। एक दिन वो अपनी माँ से सवाल करता है, मम्मा मम्मा, सबके बहन भाई होते हैं, मेरा कोई क्यों नहीं? ना मेरी कोई बहन है, ना ही मेरा कोई भाई है। कुकू बेटे, था, आपकी बहन थी शायद। जब तुम दोनों अंडे में थे, एक लोमड़ी आई और तेरी बहन वाला अंडा ले गई। क्या उस लोमड़ी ने मेरी बहन को छीना? माँ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। कुकू बेटे, न्याय जरूरी है, लेकिन बदले की आग में खुद को मत जलाना। माँ, ये बदला नहीं, ये मेरी बहन की आवाज है, मैं उसे न्याय दिलाऊंगा। कुकू बेटे, आपको इसके लिए मजबूत बनना होगा। अपनी चोंच और अपने पंजों को इतना मजबूत बनाना होगा कि तुम बड़े से बड़े शिकारियों का भी सामना कर सको। और फिर कुकू ने अपने माँ की इस बात को गौर से सुना और फिर अपने उड़ने का अभ्यास शुरू किया। कुकू ने उड़ना सीखा और अपने पंजे मजबूत किए। अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ उस चील और लोमड़ी से अपना बदला लेने के लिए। अब मैं न्याय दिलाऊंगा अपनी बहन को। कुकू अब बड़ा और समझदार हो चुका था। एक दिन वही लोमड़ी फिर से आती है। उसकी आंखों में चालाकी और लालच चमक रहा था। वो झाड़ियों के पीछे बैठी हुई थी। सोने का घर और उसमें वो चिड़िया और उसका बच्चा। आज मैं खाली हाथ नहीं लौटने वाली। जंगल में जो सबसे कीमती है वही तो मेरा इनाम है। वहीं पेड़ पर बैठी हुई चील भी लोमड़ी के शिकार करने का इंतजार कर रही थी। अरे अरे लोमड़ी बहन, जो होगा आधा आधा होगा, ठीक है ना? कुकू उन्हें देख लेता है। रुक जा लोमड़ी, अब तूने गलत घर चुना है। ये घर अब सिर्फ माँ का नहीं, मेरा भी है और मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। और फिर कुकू चिड़ा अपनी पूरी ताकत लगाकर लोमड़ी के पास जाता है। वो उसकी आंखों पर चोंच मारता है। लोमड़ी चीखती है और पीछे हट जाती है। तभी आसमान से चील कुकू की ओर झपटती है, लेकिन कुकू अपनी तेज चोंच उसकी आंखों में गड़ा देता है, जिससे चील को दर्द होता है और वो भी डरकर पीछे हट जाती है। तुम दोनों सुन लो, ये सोने का घर सिर्फ तिनकों से नहीं बना, ये माँ के आंसुओं, उनकी दुआओं और मेरे साहस से बना है। इसे तोड़ने की ताकत तुम में से किसी में भी नहीं है, समझे तुम दोनों? अब चले जाओ यहाँ से, वरना जंगल के पक्षियों को इकट्ठा कर कर तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा जो कभी किसी ने नहीं सिखाया होगा, और कभी पलटकर वापस मत आना इस जंगल में। तभी रानो चिड़िया भी उड़ती हुई आती है और कुकू के पास आ जाती है। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि इस बार रानो चिड़िया की आंखों में गर्व था। कुकू बेटे, तू मेरी उड़ान है। आज तूने दिखा दिया कि माँ का सहारा सिर्फ उसके पंख नहीं, उसका बच्चा भी होता है। चील और दुष्ट लोमड़ी वहाँ से डरकर भाग जाती हैं। वो दूर जंगल छोड़कर चली जाती हैं और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आती। जंगल में फिर से शांति आ जाती है। तभी बंटी कबूतर और मिठू तोता भी उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास आते हैं। अरे रानो, कुकू, आज तुम दोनों ने मुझे भी सिखा दिया कि माँ का प्यार और बेटे की हिम्मत मिलकर जंगल की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। हाँ रानो, अब जंगल के सभी पक्षी उस दुष्ट लोमड़ी और चील के डर से आजाद हो गए हैं। सच में रानो, तुम्हारे बेटे को तुमने बहुत कुछ सिखाया है। बहुत मजबूत है तुम्हारा बच्चा।
ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। जंगल में शांति लौट आई थी। सोने का घर अब और भी ज्यादा चमकने लगा था। कुकू रोज अपने उड़ने की प्रैक्टिस करता और चाचा कबूतर से नई नई बातें सीखता। माँ, अब कोई आपको और हमारे घर को दुख नहीं देगा। आपने मुझे प्यार से पाला, मुझे उड़ना सिखाया और अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है माँ। तुम्हारा बेटा कुकू तुम्हारे साथ है। बेटा, तू मेरी आंखों का तारा है। मैंने अपनी बेटी को खोया, लेकिन तुझ में उसकी झलक देखती हूँ। तू मेरी टूटी हुई आत्मा को फिर से जीने की वजह देता है मेरे बच्चे। माँ, मैं वादा करता हूँ इस छोटे से घर को आसमान जितना ऊंचा बनाऊंगा और उस बहन की याद को हमेशा अपने दिल में रखूंगा। अरे रानो बहन, प्यारे कुकू, आज तुम दोनों ने मुझे सीख दी है। मैंने लंबी उम्र में बहुत से पक्षियों को, लोमड़ियों को और चीलों को इंसानों से हारते देखा है, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ कि माँ के प्यार और बेटे का साहस मिलकर कैसे अटूट दीवार बन सकता है। याद रखो, सोने का घर चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसमें परिवार की ताकत और प्यार हो तो कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। हाँ कबूतर भैया, माँ का घर छोटा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए दौलत, ताकत या बड़ा घर मायने नहीं रखते। मायने रखता है तो वो है मेरा बेटा कुकू, मेरी संतान की मुस्कान और वो दोस्त जो मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहे। मम्मा, मैं वादा करता हूँ कि अब कोई हमारी दुनिया को अधूरा नहीं करेगा। हम हमेशा साथ रहेंगे और इस जंगल को और ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे। और ऐसे ही रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू और अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी अपने सोने के घर में रहने लगती है। उसका घर सूरज की रोशनी में खूब चमकता। सभी पक्षी उसके घर के पास आते, फूलों के पास बैठकर घंटों घंटों बातें करते। ये कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय और बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, माँ के संस्कार और बेटे की हिम्मत से हमेशा हारती हैं। सोने का घर तिनकों से नहीं, प्यार और एकता से बनता है। जंगल में कल रात से जोरदार बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसका घोंसला पानी से पूरा भर चुका था। बारिश के कारण उसके पर भी गीले हो चुके थे। मम्मा, मम्मा, अब नहीं सहा जाता, बहुत ठंड लग रही है। चले ना मम्मा, हम इस घोंसले को छोड़कर चलते हैं। ऐसे तो हम ठंड से मर जाएंगे मम्मा। मेरे बच्चों, अगर हम इस घोंसले को छोड़कर जाएंगे, हमारे जाते ही हमारा घोंसला नीचे गिर जाएगा। कितनी मेहनत से मैंने ये घोंसला बनाया था। मैं नहीं चाहती कि मेरा ये घोंसला नीचे गिर जाए। लेकिन मम्मा, अगर हम इस घोंसले में रहेंगे तो हम मर जाएंगे। चले मम्मा, आप जिद ना करें। कुकू थोड़ा समझदार था। वो अपनी माँ को समझाता है। उसकी माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए घोंसला छोड़कर चली जाती है। उसके घोंसले से उड़ते ही घोंसला धड़ाम से नीचे गिर जाता है। देखा बच्चों, टूट गया ना हमारा घोंसला। बस इसलिए ही मैं अपने घोंसले को नहीं छोड़ रही थी। मम्मा, तो क्या हो गया अगर घोंसला टूट गया तो? अगर हम गिर जाते या मर जाते, उससे तो बेहतर है। हाँ मम्मा, चलो अब हमें चलकर किसी पक्षी से मदद मांगनी होगी। कुकू अपनी माँ को समझाता हुआ दूसरे जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में पास के पेड़ पर कालू कौवे का घर बना हुआ था। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ कालू कौवे के घर में जाती है। वो दरवाजा खटखटाती है। कालू, देखो तो जरा, कौन है बाहर? इतनी बारिश में कौन पक्षी आया है? अरे गोरी, इतनी तेज बारिश में ना जाने कौन ही होगा जिसे चैन नहीं है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। आराम से घोंसले में लेटकर मजा आ रहा था, लेकिन ये पक्षी भी ना। कालू जी, रहने दो, मत खोलो दरवाजा। होगा कोई न कोई भिखारी पक्षी आया होगा मदद मांगने। पहले अपने पक्के घोंसले नहीं बनाते और फिर जब बारिश में वो भीगते हैं तो आ जाते हैं पंख फैलाते हुए। मदद कर दो, मदद कर दो। ऐसा कहकर गोरी कौवी भी अपने घोंसले में लेट जाती है। रानो चिड़िया दरवाजा खटखटाकर थक जाती है। वो बाहर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, गरीब की मदद तो कोई नहीं करता। मैं क्या करूं भगवान, मेरी मदद करो। मम्मा, मुझे लगता है अब हमें अंदर गहरे जंगल की ओर जाना होगा। मैंने सुना है वहाँ पर बारिश बहुत कम महसूस होती है क्योंकि उसके पत्ते बहुत घने हैं। कुकू बेटे, चले
अब कोई और सहारा नहीं है, हमें वहाँ पर ही जाना होगा। और फिर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ घने जंगल की ओर निकल जाती है। घने जंगल में तेज बारिश होने की वजह से, बहुत तेज तो नहीं परंतु हल्की हल्की बारिश तो महसूस ही हो रही थी। ठंड के कारण वो तीनों माँ बच्चे ठंड से कांप रहे थे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है, मुझ पर ना सही लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो। मैं क्या करूँगी? ऐसे तो मेरे बच्चों को ठंड लग जाएगी, ये बीमार पड़ जाएंगे। मम्मा, अब मुझे भूख भी लगी है, खाना दो ना लाकर। गुड़िया, इतनी तेज बारिश में हमें कहीं घोंसला नहीं मिल रहा, खाना कहाँ से मिलेगा? तुम क्यों मम्मा से यूं जिद करती रहती हो? गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, आप दोनों यहीं बैठे, मैं अभी जाती हूँ और आप दोनों के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर आती हूँ। आप दोनों चिंता मत करो बच्चों, मम्मा के होते हुए आपको भूखा नहीं रहना होगा। मम्मा कहीं न कहीं से जरूर कुछ न कुछ करेगी, परंतु आपके लिए भोजन लाएगी। रानो चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और इधर उधर देखती है, कहीं भी उसे भोजन नजर नहीं आ रहा था। भगवान, क्या यही सिला है एक माँ की ममता का कि उसे भोजन तक नसीब नहीं हो रहा? क्या एक माँ अब अपने बच्चों को एक वक्त का भोजन तक नहीं खिला सकती? ऐसा कहकर रानो चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी अचानक से उसके आंसू देखकर वहाँ एक परी आती है। रानो, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारी ममता सच्ची है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम्हें कोई साधारण नहीं बल्कि एक सोने का बहुत खूबसूरत घर दूंगी। और फिर परी रानो चिड़िया के साथ उसके बच्चों के पास पहुँच जाती है और फिर वो परी एक चमकदार रोशनी निकालती है और उस रोशनी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा सोने का घर बनकर तैयार हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते परी जी, आपने मेरी कितनी मदद की है, मेरे बच्चों को ये सर झुकाने की जगह दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रानो, ये सिर्फ घर नहीं, ये घर बहुत मजबूत और ठंडा है। ना तुम्हें इसमें गर्मी लगेगी और ना ही ठंड। ये घर इतना मजबूत है कि इस घर को कोई नहीं तोड़ सकता, ना कोई बड़ा जानवर, ना ही कोई शिकारी पक्षी। लेकिन एक बात याद रखना रानो, इस घर में लालच का कोई काम नहीं। लालच करोगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, इस घर में तो हमें सब कुछ मिलेगा ना? ये घर कितना अच्छा है मम्मा। हाँ मेरे बच्चों, ये घर बहुत अच्छा है। कालू कौवा और गोरी कौवी एक पेड़ पर बैठे हुए ये सब देख रहे थे। दोनों फौरन उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। छोटी चिड़िया, तू जितनी है ना उतनी ही रह, चल चल भाग यहाँ से, ये घर अब हमारा है। अगर घर के अंदर घुसने की कोशिश की तो तेरे और तेरे बच्चों के पंख तोड़ देगा मेरा कालू। हाँ, अपनी चोंच मार मार के तुम्हारे पंख जख्मी कर दूंगा। भागो भागो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की। अब ये घर मेरा है, कालू कौवे का। कालू भैया, कृपया ऐसा ना करें, मैंने बहुत मुश्किलों से इस घर को हासिल किया है। मेरे बच्चे ठंड से भीग के मर जाएंगे, कृपया मुझ पर दया करें, मुझे इस घर में रहने दे कालू भैया। चल चल भाग छोटी चिड़िया, जब देखो भीख मांगती रहती है। हाँ रानो, जाती है या तेरे बच्चों को भी यहाँ से मार कर भगाऊं? चल चल भाग यहाँ से। रानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी अचानक वो घर चमकने लग जाता है। कालू गोरी, तुम दोनों बहुत बदतमीज हो। तुमने एक मासूम चिड़िया को सताने की कोशिश की, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और फिर वो घर कालू कौवे और गोरी कौवे को खूब मारता है। कालू कौवा और गोरी कौवी उनसे माफी मांगते हैं। घर जी हमें माफ कर दो, हम तो चिड़िया बहन से मजाक कर रहे थे। हो, हम तो बस मजाक कर रहे थे। ये घर तो चिड़िया बहन का है। चिड़िया बहन, तुम आराम से इस घर में रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए। कालू कौवा और गोरी कौवी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ उस जादुई सोने के घर में रहने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद।